आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 25। बाबा ने बच्चों को एक आख्यान सुनाया। बाबा कहते, बच्चे, एक परी मृत्युलोक से किसी मनुष्य को देवलोक में अथवा इंद्र की सभा में ले गई। वहां दूसरे देवी देवताओं के मन में ऐसा महसूस हुआ कि आज इस सभा में मृत्युलोक का कोई विकारी व्यक्ति आ बैठा है। अतः सभा में वायुमंडल बिगड़ने के कारण थोड़ी हलचल हुई। आखिर इंद्र ने पूछा कि कौन परी इस विकारी दृष्टि तथा अशुद्ध वृत्ति वाले मनुष्य को इंद्र सभा में ले आई है। आख्यान में बताया गया कि इंद्र ने उस मनुष्य के साथ परी को भी उस सभा से निकाल दिया और वह परी मृत्युलोक में एक वृक्ष बन गई। बाबा यह आख्यान सुनाकर समझाते थे कि यह आख्यान इसी इंद्र सभा के बारे में है। ज्ञान और योग के परों से युक्त व्यक्ति यदि इस कलयुगी मृत्युलोक के किसी वासना युक्त मनुष्य को यहाँ शिव बाबा के पास तथा ब्रह्मा बाबा के पास अर्थात ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले इंद्र की सभा में ले आता है, तो वह यहाँ के पवित्र तपस्या से निर्मल हुए वातावरण को बिगाड़ने का दोषी बनता है और इस पाप का दंड भोगता है। यूं कोई मनुष्य कभी भी वृक्ष नहीं बनता, परंतु बाबा कहते कि वो यज्ञवत्स वृक्ष की तरह अवाक अथवा मूक बन जाता है, यानी गूंगा बन जाता है। अर्थात वह सांसारिक बातें भले कर ले, परंतु ईश्वरीय ज्ञान नहीं बोल सकता। अतः हम आपस में कहते कि पहले आप उस सच्ची इंद्र सभा में जाने के योग्य बन जाओ। पहले आप मोती चुगने वाले गुण ग्राहक हंस बन जाओ। इस प्रकार जिज्ञासुओं को पवित्र बनने की प्रेरणा भी मिलती और उन्हें यह सोचकर खुशी भी होती कि इस सत्संग अथवा यज्ञ के कुछ नियम हैं और ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इन नियमों पर बहुत दृढ़ रहती हैं। कुछ जिज्ञासु तो पवित्रता की धारणा के लिए पुरुषार्थ करते रहते और कई तो हताश होकर छोड़कर भी चले जाते। वे कहते कि यह बहुत ऊंची मंजिल है, यहाँ बहुत कठिन नियम है, हम इन पर नहीं चल सकते। कई ऐसे भी होते जो कहते, हम इस एक जन्म में प्रभु के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। काम विकार तो है ही नरक का द्वार, इसे छोड़ना क्या कठिन है, जबकि इसे छोड़ने से हमें प्रभु मिलते हैं, इसे तो हम एक सेकंड में छोड़ देंगे। अन्य कई जिज्ञासु कहते, बहन जी, हम तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, हम कम से कम 1 मास से तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं, हमारा खान पान अब शुद्ध है, हमारे संस्कारों में अब परिवर्तन आ गया है, हमारे कुटुंबी तथा हमारे अड़ोसी पड़ोसी इसके गवाह हैं। अतः आप हमें ले चलो, हम आपको लिख कर देते हैं कि हमें पूर्ण निश्चय हो चुका है। अब उस बाप को मिलने के लिए हमारा मन तड़प रहा है। ऐसे जिज्ञासुओं को बहनें यज्ञ में बाप दादा और यज्ञ माता के सामने ले जाती। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती हैं कि जब अपने अपने नगर से सारे जिज्ञासु जाने को तैयार होते तो उनके मन की अवस्था कुछ अजीब सी होती। उनकी बुद्धि में बस यही विचार होता कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती मैया से मिलने जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेशन गुजरते जाते उनके मन में उत्कंठा बढ़ती जाती। आबू रोड जाकर जब वे उतरते तो उन्हें सामने से पहाड़ दिखते और वे सोचते कि बस अब तो ऊपर बाबा हमारे इंतजार में होंगे। न जाने उनके मन में एक अपनापन क्यों महसूस होता और मिलने से पहले यह भाव क्यों उमड़ पड़ता कि हम अपने योग्य बाप के पास अथवा अपने घर जा रहे हैं। उन्हें एक अजीब सी आकर्षण का अनुभव होता। आखिर वे ऊपर आबू पर्वत में यज्ञ में जा पहुंचते। बाबा द्वारा पहले ही यज्ञ वत्सों को आदेश होता कि आने वाले जिज्ञासुओं को कहाँ ठहराना है और उनकी कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते, मेरे सिकी लधे बच्चे आ रहे हैं, कल्प के बिछड़े हुए बच्चे आन मिले हैं, देखना इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है और थका दिया है। अब ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने, इसलिए इन्हें सूक्ष्म और स्थूल सभी सुविधाएं देना। वो शुभ घड़ी भी आ पहुंचती जब उन जिज्ञासु आत्माओं को ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने ले जाया जाता और सभी यज्ञवत्स भी आसपास बैठे देख रहे होते कि ये हमारे नए भाई बहन आए हैं। बाबा और मम्मा के सामने बैठे हुए वे जिज्ञासु अपने मन में बड़े प्रसन्न होते। यहाँ आने से पहले तो उनके मन में
यह प्रश्न अथवा उत्सुकता बनी रहती कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते होंगे, उनकी प्रवेशता को हम कैसे देख पाएंगे, शिव बाबा से हमारा मिलन कैसा होगा। परंतु अब जब वे आकर आत्मनिश्चय होकर बैठते और बाप दादा की ओर निहारते तो वे उनकी नजर से निहाल हो जाते। ब्रह्मा बाबा के नेत्रों रूपी खिड़कियों से शिव बाबा आत्माओं से मिलते। बाबा कहते, बच्चे, मीठे बच्चे। परंतु ये शब्द उच्चारण होने से पहले ही कई जिज्ञासु तो उस चुंबक के पास ही पहुंच जाते। बाबा और मम्मा का तन क्या था? इस पृथ्वी पर सुखधाम और शांति धाम था। उस पारसनाथ के स्पर्श से ऐसा महसूस होता कि पवित्रता की धारणा का प्रभाव उनकी प्रकृति पर भी खूब पड़ा है। कहावत भी है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करें, दे दे अपना रंग। सचमुच उन दोनों के तन में ऐसी विलक्षणता थी कि जिससे आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकावट दूर हो जाती। परंतु उस ईश्वरीय गोद का सौभाग्य उन्हीं को मिल सकता जो आजीवन ब्रह्मचर्य की धारणा की तथा योगा अभ्यास की प्रतिज्ञा लिए हुए होते थे। वास्तव में उस मिलन में देह का भान ही नहीं होता था, अपनी देह की भी सुध-बुध नहीं होती थी। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसा होता है, उसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था, उससे आत्मा गदगद हो जाती थी। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प या आभास नहीं होता था और आसपास बैठे यज्ञवत्सों की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। वाह, आत्मा का परमात्मा से वह मिलन ऐसा होता कि बीच में किसी दूसरे की याद, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प, मन में कोई भी इच्छा या तृष्णा नहीं होती थी, बल्कि एक आत्मा और दूसरा परमपिता, दोनों बिंदु आपस में ऐसे स्नेह और चाव से मिलते थे और परमात्मा की ओर आत्मा का ऐसा दिव्य आकर्षण रहता था कि कैसे उसकी व्याख्या करें। एक सेकंड में ऐसी स्थिति होती थी कि जिसमें ना जमीन का भान, ना आसमान का पता रहता था और आत्मा पूरी तरह से परमपिता परमात्मा की होकर अभूतपूर्व आनंद में, प्रेम में, शांति में, शक्ति में और रस में तन्मय होती थी। फिर स्थिति थोड़ी थोड़ी करके उस ऊंचाई से नीचे की ओर आती थी, परंतु उस अनुभव की याद में जिज्ञासु खोया रहता था। उस अनुभव को पाने की उसे फिर से तीव्र उत्कंठा होती थी, परंतु अब अन्य भाई बहनों को मिलना है। मन में थोड़ा यह संकल्प उठने के कारण वह स्वयं को जैसे तैसे कंट्रोल करता था। जिज्ञासुओं के पहले जो ये प्रश्न उठते थे कि परमात्मा का मिलन कैसे होता होगा, उस समय वातावरण और वायुमंडल किस प्रकार का होगा, शिव बाबा की प्रवेशता का पता कैसे चलेगा, उनके उत्तर उन्हें अपने अनुभव में ही मिल जाते। परंतु यह अनुभव उस घड़ी होता था जिस घड़ी मन में कोई प्रश्न नहीं होते थे, बल्कि आत्मा एक टिक होती थी। इसके आगे क्या हुआ, यह अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद।